2022 में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर जैसे ही सामने आने लगी, तमाम जो दल हैं उनके अलावा जो बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो यादव हों, हरिजन हों, रजक हों, धोबी, जो भी अलग अलग पासी हों, सभी दल के जो सामाजिक जो नेता हैं उनके लोगों का कहना है कि उन्हें कहीं न कहीं जगह देनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव मायावती की सरकार में इनका बड़ा प्रतिनिधित्व हुआ करता था। अब इसी तरीके से आजमगढ़ से एक आवाज़ ये आ रही है कि अगर अखिलेश यादव को विधानसभा के चुनाव में पीछा करना है, यादवों को साधना है, तो यादवों की तरफ से एक नेता सबसे जो पॉपुलर हैं, जो भोजपुरी एक्टर हैं, निरहुआ, उनका नाम आ रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पूरे प्रदेश के यादवों को साधा जा सकता है। ये जो निरहुआ के समर्थक हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन जातिगत समीकरण को अगर देखा जाए तो पूरे पूर्वांचल, चाहे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर में कोई भी ऐसा यादव नेता नहीं है जिसे भाजपा ने मंत्री बनाया हो और जो बहुत ही पॉपुलर हो। जौनपुर सदर से गिरीश चंद्र यादव को भले ही बनाया गया है, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी निरहुआ के बराबर नहीं है। निरहुआ लोकसभा का चुनाव हारने के बाद विधानसभा के चुनाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। उनको, चूंकि यादवों का गढ़ है, वहां से अखिलेश यादव को घेरने में निरहुआ बहुत ही काम आ सकते हैं। एक चर्चा ये बीजेपी में है, साथ ही साथ अन्य दलों में भी चर्चा उठ रही है कि निरहुआ को मंत्री बनाया जाए और उन्हें बड़ा पद मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल जाएगा और निरहुआ के माध्यम से बीजेपी अपने आप को साधने में सफल हो सकती है। ये चर्चा लगातार चल रही है। हालांकि अभी न तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, न ही निरहुआ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि इस बार 2022 में उन्हें चुनाव जीतना है, लेकिन वहीं बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि इनके पास कोई भी ओबीसी का बड़ा नेता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य एक दायरे में जरूर है, लेकिन उनका पूरा असर पूरे यूपी में नहीं पड़ता है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव में निरहुआ ने काफ़ी टक्कर दी थी अखिलेश यादव को, जबकि चुनाव हार गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि सपा को टक्कर देने के लिए निरहुआ जैसे तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के, जिनका इस्तेमाल भाजपा करना चाहेगी। बिहार में आपने देखा होगा, पवन सिंह का टिकट भले नहीं दिया गया हो, लेकिन पवन सिंह का नाम हमेशा विधानसभा के टिकट में चर्चा में रहा। ऐसे ही मनोज तिवारी का दिल्ली में, ऐसे ही गोरखपुर से रवि किशन का नाम, अब निरहुआ के नाम की चर्चा खूब तेजी से हो रही है। समाजवादी पार्टी में भी इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा है कि निरहुआ अगर भाजपा की तरफ से पेश होते हैं, मंत्री बनते हैं, तो क्या उनका असर समाजवादी पार्टी में बड़े स्तर पर पड़ पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निरहुआ का खूब विरोध किया था और उस दौरान अखिलेश की सभी सभाओं में इस बात पर चर्चा होती थी कि क्या अखिलेश यादव जीत पाएंगे, क्योंकि निरहुआ के साथ जो बड़ी संख्या में भीड़ दिखती थी वो भीड़ अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखी, तो उसकी भी चर्चा खूब होती रही। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी में भी आजमगढ़ में डोरे डालना, सारे काम करना, सारे तरीकों को, चीज़ों को सीट से फिट करना, वहाँ पर उस नेताओं को दूर रखना, जो चूँकि आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव ही लगभग 96 से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, तो ये भी एक समीकरण है एमवाई का, उसमें निरहुआ कितना फिट बैठ पाते हैं, तमाम सारी बातों को भाजपा को ध्यान रखना होगा। लेकिन निरहुआ के भी भक्त बहुत बड़े हैं, संख्या में फैन फॉलोअर हैं, फॉलोइंग है। आजमगढ़ के चुनाव में देखा गया था कि लोग किस तरीके से निरहुआ को सिर आंखों पर बैठाने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव में जीत इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि यम तो इनके साथ था, लेकिन वाई फैक्टर जो था वो कहीं कहीं डिस्टर्ब हुआ और उसकी वजह से अखिलेश यादव को जीत मिली। तो अब चर्चा ये है कि क्या अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए निरहुआ को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या दी जाएगी तो कौन से पद दिए जा सकते हैं, क्योंकि योगी गोरखपुर से आते हैं और निरहुआ गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ तीनों जिलों को ठीक तरीके से कवर कर पाते हैं, वहाँ काफ़ी इनकी पॉपुलरिटी है और वहीं के रहने वाले हैं, तो माना जा रहा है कि निरहुआ को लाया जा सकता है, चूँकि निरहुआ एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। वहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया, उस इलाके में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है यादव के रूप में जो निरहुआ से बड़ा हो और टक्कर दे रहा हो।